नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीडीएस की एक दिवसीय हड़ताल के सफल होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 अक्टूबर की इस हड़ताल में देश के कोने कोने से सभी जीडीएस भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस हड़ताल को सफल बनाया है। तो दोस्तों, जीडीएस की इस हड़ताल से डिपार्टमेंट जो है वो बौखला गया है और डिपार्टमेंट ने ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, जी हाँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवैया को एक लेटर लिख दिया है। और ये लेटर जो है वो जीडीएस की स्कीम्स में जो प्रस्तावित बदलाव हैं, यानी अभी तक जो जीडीएस को स्कीम्स मिल रही थी, स्कीम्स जो थी जीडीएस की, उनमें जो है वो आगे आने वाले समय में डिपार्टमेंट कुछ बदलाव करने जा रहा है। उसके ऊपर इनका जो है वो कमेंट्स मांगा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा, इसलिए वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जीडीएस से संबंधित इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो साथियों, इसमें जो है वो पहला प्रपोज़ल है चेंजेस का, वो ये है कि जीडीएस का जो सब्सक्रिप्शन था, जिसका जीडीएस जो वो अभी 20 रुपये प्रति महीना दे रहा है, यानी सालाना 240 रुपये दे रहा है, उसको 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। अब जीडीएस को सालाना 480 रुपये सब्सक्रिप्शन के देने पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे बता रहा है कि जीडीएस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 20 रुपये महीने के हिसाब से। सालाना उनका बनता है 240 रुपये, जो कि अभी हो जाएगा 40 रुपये महीने के हिसाब से, 480 रुपये सालाना। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक साल का कंट्रीब्यूशन 240 रुपये बढ़ करके हो जाएगा 480 रुपये। अगर 10,000 जीडीएस हैं एक सर्कल के अंदर, तो उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन बनेगा 24 लाख रुपये का, जो कि आगे हो जाएगा 4,80,000 रुपये। 48 लाख रुपये उसको करने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बता रहा है कि जीडीएस अगर 18 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और रिटायर होता है 65 वर्ष की आयु में, तो इस दौरान जो है वो विभाग को 47 साल तक अपनी सेवाएं देता है। विभाग में 47 वर्ष तक वो काम करता है। उसके दौरान जो है वो अभी जो है वो 11,280 रुपये का कंट्रीब्यूट कर रहा था अपने 47 ईयर्स की सर्विस में, लेकिन ये अभी बढ़ करके हो जाएगा 22,560 रुपये का उसका कंट्रीब्यूशन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसमें फाइनेंशियल ग्रांट के बारे में बताया गया है कि जो जीडीएस को फाइनेंशियल ग्रांट अभी मिल रहे हैं वो क्या है। तो डेथ की केस में साथियों, जब जीडीएस ड्यूटी पे होता है तो उसको 10,000 रुपये मिलने का प्रावधान यहाँ पे है, लेकिन इसको भी बढ़ा करके कर दिया जाएगा 1,50,000 रुपये। अगर टेररिस्ट हमला हो जाता है, डकैती हो जाती है, जब ड्यूटी पे है जीडीएस, उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका प्रपोजल 1,50,000 रुपये का है, जो कि बंद करने की बात यहाँ पे हो रही है। और अगर जीडीएस जो ड्यूटी पे है उसके पास राइट्स हो जाते हैं, कोई लूट खसोट उसके पास हाथ हो जाती है, टेररिस्ट हमला हो जाता है, उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो 12,000 रुपये का था वाइल नॉट ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पे नहीं था। अब ड्यूटी पे अगर जीडीएस नहीं है और उसके साथ जो है वो कोई हमला हो जाता है, रॉबरी हो जाती है, टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें जीडीएस की डेथ हो जाती है, तो उसको अभी यहाँ पे कुछ नहीं देने की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट से जीडीएस की डेथ हो जाती है, ड्यूटी पर होता है जीडीएस तब, तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं अभी करंट प्रपोजल के हिसाब से, लेकिन इसके चेंजेस के बाद यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्यूनरल एक्सपेंस, जो अंतिम संस्कार का खर्च है, वो 5,000 रुपये प्रेजेंट में है, जिसको बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की यहाँ पे बात हो रही है। अगर साथियों जीडीएस की जो है वो कोई सर्जिकल ऑपरेशंस होता है, जीडीएस का मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया उसका इलाज, ब्रेन ट्यूमर हो गया, किडनी फेल हो गई, ट्रांसप्लांट करवानी है किडनी, हार्ट सर्जरी एक्सेट्रा, ऐसी जो मर्जिकल मेजर जो है वो सर्जिकल ऑपरेशंस अगर जीडीएस के होते हैं तो उसके लिए 20,000 रुपये का प्रावधान है, जिसको हटा करके यहाँ पे जो है वो केस टू केस बेसिस के ऊपर उसको सर्कल वेलफेयर बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन से ऑपरेशन में कितना खर्च हुआ है, उसके हिसाब से जीडीएस को दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसी बात कही जा रही है, जो कि अच्छी बात है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ जीडीएस वाइल बीइंग ऑन ड्यूटी रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मोर देन 3 डेज, 3 दिन से अधिक अगर जीडीएस को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है जब वो ड्यूटी पर है तब, तो उसको 5,000 रुपये का यहाँ पे प्रावधान है।
लेकिन अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर में भी डिसाइडेड बाय सर्कल वेलफेयर बोर्ड। यहाँ पे भी जो सर्कल वेलफेयर बोर्ड है वही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स। यानी जीडीएस ड्यूटी पे है, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अदर जो है वो चीज़ होता है जिसमें उसको जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, तो उसका जो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस होता है वो भी यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर उसको कृत्रिम अंग भी लगाने पड़ते हैं उसकी कॉस्ट के साथ में। एक साथियों यहाँ पे टीबी को लेकर के हैं, जीडीएस का जो है वो टीबी हो जाती है तो उसका न्यूट्रिशनल डाइट के लिए जो है वो जीडीएस को कुछ पैसा मिलता है, जो कि इंडोर ट्रीटमेंट 400 रुपये पर मंथ और आउटडोर ट्रीटमेंट 200 रुपये पर मंथ देने की अभी यहाँ पे प्रेजेंट में इसका प्रपोजल है। इसको जो वो हटा करके अभी 1000 रुपये पर मंथ फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, यानी अधिक से अधिक 6 महीने के लिए 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको न्यूट्रिशनल डाइट के तौर पर देने की बात कही जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है वो उसको कि कौन कौन सी चीज़ें उसको जो न्यूट्रिशन के लिए दी जाएँ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1000 रुपये पर मंथ जो है वो इसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर दिया जाने की बात यहाँ पे हो रही है। विदाउट कंटिन्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन, यानी जो है वो कंटिन्यूसली उसका इलाज चलता रहे। यहाँ जो है वो ग्रांट है ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर एजुकेशनल स्कीम्स टू द चिल्ड्रन ऑफ जीडीएस एज पर एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जीडीएस के 2 बच्चे हैं उनको यहाँ पे एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है। तो पहले का यानी अभी का जो करंट में है वो आईआईटी एम्स और आईएम में अगर आपका बच्चा है तो उसको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन में अगर वो डिग्री लेता है, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया वगैरह, और डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक वगैरह करता है तो उसको बीटेक के लिए 280 रुपये पर मंथ और डिप्लोमा के लिए 190 रुपये पर मंथ। वही नॉन टेक्निकल डिग्री के लिए बीए बीएससी बीकॉम डिग्री के लिए जो है वो 150 रुपये पर मंथ और आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 940 रुपये पर एनम का यहाँ पे प्रावधान है, जिसको हटा करके जो है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ और आईटीआई अगर आपका बच्चा इसमें करता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप जो है वो 10,000 रुपये पर एनम करने की बात यहाँ पे हो रही है। इंसेंटिव फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट फॉर 10th एंड 12th। अगर 10th और 12th में जीडीएस का बच्चा एक्सीलेंस एकेडमिक अचीवमेंट में एक्सीलेंट करता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे अगर वो आता है तो उसके हिसाब से जो है वो फर्स्ट पोजीशन के लिए 1000 रुपये, सेकेंड के लिए 8000 रुपये, थर्ड के लिए 7000 और फोर्थ के लिए 600 रुपये। वहीं फिफ्थ पोजीशन पे अगर वो आता है तो 500 रुपये का यहाँ पे अभी करंट में प्रावधान है, जिससे कि हटा करके अभी जो है वो अगर आपका बच्चा फर्स्ट पोजीशन आता है स्कूल में पहली पोजीशन पे आता है तो 5000 रुपये, सेकेंड पोजीशन पे 3000 रुपये और थर्ड पोजीशन में यहाँ पे 2000 रुपये का प्रावधान करने की बात हो रही है। एक जो वो चिल्ड्रन है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, उनको भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है, वो 200 रुपये पर मंथ मिलती है, उसको भी जो है वो 1000 रुपये पर मंथ करने की यहाँ पे बात हो रही है। मैटरनिटी ग्रांट टू वुमेन जीडीएस, ये जो है वो यहाँ पे 3 महीने का दिखा रहे हैं ये, लेकिन ये तो जो है वो अभी 6 महीने कर दी गई है, यानी मैटरनिटी लीव जो जीडीएस फीमेल है उनको मिलती है और ये 2 बच्चों तक ही हैं और ये मिलती है अभी 6 महीने की छुट्टी, वो जो है उनको मिल जाती है, यहाँ पे वो पेड लीव होती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फायर, फ्लड एक्सेट्रा। अगर प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आग लग जाती हैं, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो उसका 5000 रुपये का प्रावधान है प्रेजेंट में। इसको जो है वो अभी जो है ऑन केस टू केस बेसिस के ऊपर कि कितना खर्चा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो सर्कल वेलफेयर बोर्ड जो है इसका डिसाइड करेगा। और ये है an individual will be eligible only once for financial grant under a particular head and cannot apply more than one time for the same purpose। यानी सेम पर्पज़ के लिए जो है वो एक बार से अधिक इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही बार इसमें आप एक फाइनेंशियल ग्रांट के लिए एक ही बार इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
एक यहाँ पे लोन है जो 5% के रेट से जो लोन मिलता है जीडीएस को, इसमें भी बदलाव किया गया है। ये पहले 50,000 इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, जिसको भी बढ़ा करके 75,000 रुपये करने की यहाँ पे बात हो रही है। जीडीएस को जो कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए लोन मिलता था 20,000 रुपये का, उसकी लिमिट 50,000 रुपये, और स्कूटर और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने के लिए 20,000 रुपये का पहले प्रावधान था, अभी प्रेजेंट में भी वही है। उसको जो है 75,000 रुपये करने की यहाँ पे बात हो रही है। और जीडीएस जो है वो लोन के लिए एलिजिबल होगा, वो 2 बारी मैक्सिमम लोन ले सकता है, मैक्सिमम 75,000 रुपये का। दूसरी बार लोन तभी ले सकता है जब उसने पहला जो अपना लोन है वो चुका दिया हो, और इस लोन की अवधि जो है वो मैक्सिमम 25 मंथ्स यहाँ पे बताई गई है। वन टाइम रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से डिस्चार्ज जब होते हैं तो वन टाइम रीपेमेंट जो है वो जीडीएस को यहाँ पे सर्कल वेलफेयर फंड की ओर से मिलता है, उसका यहाँ पे बताया गया है। अगर आप 5 साल से पहले डिस्चार्ज होता है जीडीएस तो उसको यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता है। अगर 5 साल के बाद जो है वो जीडीएस रिटायर होता है और डिस्चार्ज होता है ड्यूटी से, तो 1,000 रुपये का भी प्रेजेंट में है। 10 साल हो जाते हैं तो 20,000 रुपये, 2,000 रुपये सॉरी, 15 साल हो जाते हैं तो 3,000 रुपये, 20 साल 4500। ये कुछ भी नहीं है साथियों। अगर वो 40 साल का कंट्रीब्यूट करता है वो तो 9,000 रुपये, और मोर देन 45 ईयर्स का उसके लिए 11,000 रुपये का प्रावधान है, जिसको बढ़ा करके यहाँ पे अगर जीडीएस 5 साल से अधिक जो है वो ड्यूटी कर लेता है, अपनी सेवाएं दे देता है, तो 5,000 रुपये डिस्चार्ज के ऊपर, मोर देन 10 ईयर्स 20,000, मोर देन 20 ईयर्स 40,000 रुपये, 30 साल से अधिक सेवाएं देता है तो 80,000 रुपये, 40 साल से अधिक अपनी सेवाएं देता है तो उसको जो है वो वन टाइम रीपेमेंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी 1,00,000 रुपये। तो दोस्तों ये वो स्कीम थी जिसमें जो है वो डिपार्टमेंट अभी बदलाव करने के ऊपर विचार कर रहा है, और ये सारे बदलाव अभी हुए नहीं हैं, ये अंडर प्रोसेस है। ये जो है वो प्रपोजल चेंजेस है, प्रस्तावित बदलाव हैं, यानी ये प्रस्ताव अभी पास नहीं हुए हैं। ये जो है वो आने वाले समय में हो सकता है कि ये बदलाव हो जाएं, और इन बदलावों के ऊपर, ये स्कीम में जो बदलाव हो रहे हैं इसके ऊपर जो है वो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एस.एस. महादेवैया जी का कमेंट क्या है, उनका व्यू क्या है, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से मांगा गया है। तो देखते हैं कि आगे जो है वो जनरल सेक्रेटरी इसके ऊपर क्या कमेंट देते हैं। तो उनका जो है वो कमेंट जब आएगा तो आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। तो हमारी जो मेन डिमांड है जीडीएस को परमानेंट करने की, उसको लेकर के यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई बदलाव का इसमें कोई जिक्र नहीं किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट जो है वो अभी ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट को अभी जीडीएस को बताना पड़ेगा, हड़तालें और करनी पड़ेगी। तो आगे आने वाले समय में भी हमारे एस.एस. महादेवैया जी ने कहा था कि अभी हम दिसंबर में जो है वो, अभी आगे इलेक्शन होने वाले हैं तो दिसंबर में जो है वो इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इस हड़ताल में साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो पहुँचे और इस हड़ताल को सफल बनाएं। सरकार को और डिपार्टमेंट को झुकाना है, इस बार जीडीएस अपना हक लेकर के रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।